आइए प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 में जो पाठ चल रहा है पद सूरदास जी का, तो उसका दूसरा यानी पद्यांश नंबर 2 है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 में ये पद जो चल रहा था सूरदास जी का, ये दूसरा पद्यांश पद्यांश नंबर 2 है कि अविगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सो निरंतर अमृत तो सो उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते शुभ सगुन पद गावे। इसमें सूरदास जी ने अविगत माने होता है निराकार, अविगत माने निराकार। इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म को कठिन बताया है, वो कठिन उनको लगा, इसलिए वो कहते हैं कि अविगति गति कछु कहत ना आवे। निराकार ब्रह्म की स्थिति या दशा को कहने में कुछ हमारे समझ में नहीं आता है, यानी कठिन लग रहा है, जिसके बारे में रूप रेख जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति को अगर मीठा कितना भी स्वादिष्ट और मीठा फल दे दिया जाए तो उसके स्वाद का वो वर्णन नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से निराकार ब्रह्म है, यानी जो जाने सो पावे। जिसके अंदर होता है, जो जान जाता है वही उसका लाभ पाता है, दूसरा नहीं हो पाता है। परम स्वाद सबही सो निरंतर अमृत तोष उपजावे, यानी परम स्वाद उस फल का जो गूंगा व्यक्ति है, उस फल को खा करके, उसे फल दे दिया जाए कितना भी मीठा हो, उस फल को खा करके वो अंदर ही अंदर उसकी आत्मा तृप्त होगी और उसको बता नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा। मन वाणी को अगम गोचर जो जाने सो पावे, ऐसे ही मन वाणी यानी निराकार ब्रह्म ऐसे ही है। इसकी यानी इसकी जो लीला है, इसका जो गुण है, वो कहा नहीं जा सकता है, अगम है। जो जाने सो पावे, जो जानता है वही उसे प्राप्त कर पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, अगर जिसकी रूप नहीं, जिसका रूप नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, तो सब प्रकार से जब कुछ कोई उनका पद ही नहीं है, कोई आकृति ही नहीं है, तो हम किधर चले जाएं? जब हमें किसी का पता मालूम होगा तभी तो हम वहां पहुंच पाएंगे, और जब कोई पता ही नहीं है तो वहां पर पहुंचना हमारे लिए कठिन है। और निरालंब माने बिना आश्रय के किधर हम जाएं, धामे माने जाएं। सब विधि अगम विचारे, सब प्रकार से विचार करके ताते, इसलिए सूर सगुन पद गावे, इसलिए सूरदास जी ने सगुण पद को गाया है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रश्न बना, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हो गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये संदर्भ आपका है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास जी। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उपर्युक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर में हो जाएगा अविगति गति कहत ना आवे। यहाँ पर ता 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 व्यंजनों की आवृत्ति मिल रही है लगातार, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका कि उपर्युक्त पद में अनुप्रास
अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ये हुआ दूसरा प्रश्न आपका। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न पर। तीसरे में व्याख्या करते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में होगा उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रिय छात्रों, परीक्षा में आएगा 2 पद्यांश। 2 में से जो आसान होगा एक ही करना होगा। तो जो अच्छे से आता होगा, बेहतर तरीके से आप लिख सके, उसी को लिखिएगा। तो इसमें और ये भी आएगा, हो सकता है केवल एक लाइन पर ऐसे रेखा खींची हो, रेखांकित अंश की व्याख्या करना हो, यानी ज्यादा ना लिखना पड़े, एक ही लाइन का लिखना पड़े। लेकिन यहाँ पर आपको मैं पूरे की व्याख्या करवाए दे रहे हैं। उत्तर व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे। अब लिखेंगे प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रस्तुत पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म को कठिन बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति को गूंगा व्यक्ति के फल खाने पर, यानी जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति फल को चख कर, फल को खाकर उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार निराकार, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को माना है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म को कठिन बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति फल को खाकर उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को माना है। ठीक निर्गुण ब्रह्म भी उसी प्रकार से माना है। चलो ठीक है, यही है। निर्गुण ब्रह्म को माना है। मन वाणी से अगम अगोचर जो जाने सो पावे। मन वाणी से अगम है, मन वाणी से अगम बताया, अगम बताया जाता है। मन वाणी से 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 अगम बता
बिना रूप जाति युक्ति के बिना, रूप जाति युक्त के बिना, क्योंकि रूप जाति युक्त के बिना किधर जाएं, सब प्रकार से विचार करके सूरदास जी सगुण पद का गान करते हैं। सगुण पद का गान करते। शार्ट में लिखा दिया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म को कठिन बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति फल को खाकर उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को माना है। बन वाणी से अगम है बताया है, क्योंकि रूप जाति युक्ति के बिना किधर जाएं। सूरदास जी कहते हैं रूप रेख जाति के बिना हम किधर जाएं, सब प्रकार से विचार करके सूरदास जी सगुण पद का गान करते हैं। इस प्रकार से ये व्याख्या हो गई और ये आपका संदर्भ हो गया और ये इसमें अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। और संदर्भ तो सब में एक ही तरह से रहता है और ये आपकी व्याख्या हो गई। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।